हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और जोरों शोरों से नीट 2024 की तैयारियों में जुड़ गए होंगे। तो नीट का एग्जाम फिर से अगले साल मई में होगा, नीट 2024 में। तो हर बार की तरह इस बार भी जब नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो काफी सारे बच्चों का टारगेट होता है कि नहीं सर, मुझे तो एम्स ही चाहिए। लास्ट ईयर कुछ गलतियां हो गई थी सर, वो गलतियां इस बार नहीं करेंगे और हम सीधे एम्स में ही जाएंगे। तो अगर आप भी ये लक्ष्य रखते हैं और आप भी सोचते कि नहीं, मेरे को तो एम्स में ही जाना है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम यह चर्चा करेंगे इस सेशन में कि एम्स तक जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और इसके अलावा हम स्ट्रेटेजी क्या रखें, हम पढ़ाई किस हिसाब से करें ताकि हम एम्स पे ही पहुंचे, मतलब इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक हम पहुंचे। तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और कुछ बिल्कुल बेसिक सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एम्स दिल्ली की फोटो है। तो एम्स दिल्ली या एम्स जोधपुर या इसके अलावा और भी जितने एम्स है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि देखो यार, हर साल, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, हर साल जो भी बच्चा एम्स के लिए या नीट के लिए पढ़ने की सोचता है तो स्टार्टिंग में टारगेट होता है मुझे तो एम्स दिल्ली ही पहुंचना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन कुछ परेशानियां आती है, कुछ कठिनाइयां आती है जीवन में, कभी तबीयत खराब हो जाती है या घर वालों की तरफ से कुछ हो जाता है या मान के चलो हमारी पढ़ाई किस वजह से डिस्टर्ब हो जाती है और फिर उसके बाद वो टारगेट धीरे धीरे नीचे पहुंचते जाता और अल्टीमेटली कभी कभार तो लास्ट तक ये सोचते कि चलो ठीक है, इस बार तो 400 450 नंबर तक आ जाए, अगली बार हम एम्स में पहुंचेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये आपने पिछली बार सोच लिया था, ये आपके साथ हो चुका है और इस बार तो हम 100% 650 के पार मार्क्स ले आएंगे, तो ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जो सारी समस्याएं, जो सारी कठिनाइयां या जो भी सारे रेजिस्टेंस, है ना, प्रतिरोध आपकी पढ़ाई में पिछले साल आए थे, वो इस साल भी आएंगे और जो पहले नहीं हुआ शायद उसके अलावा कुछ नया हो जाए इस साल। तो कुल मिला के कहानी यह है कि रास्ता इतना आसान नहीं होता है ना। हमें जो मंजिल पहुंचनी है वो मंजिल लाखों में कुछ बच्चे पहुंच पाते हैं, ना, लाखों में कुछ 100 या कुछ 1000 बच्चे ले सकते हैं हम ओवरऑल जो पहुंच पाते हैं वहां तक। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको वो मंजिल हासिल करनी है या हमें वो कॉलेज तक पहुंचना है तो उस हिसाब की पढ़ाई और उस हिसाब की प्रिपरेशन भी हमें पूरे साल भर जारी रखनी होगी। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाओ, अपने आप से ये वादा करो कि हो सकता है कि आने वाले 8 महीने, 9 महीने या 10 महीने मैक्स टू मैक्स ले लेते हैं हम, तो 10 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपकी पढ़ाई में जो भी समस्या आएंगी, जो भी कुछ होगा, उसको फेस करोगे, उसमें रोना नहीं गाओगे कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे को तो बुखार आ गया था, मेरी तो तबीयत खराब हो गई तो मैं तो घबरा जाता हूं, मेरे को तो गर्मी ज्यादा हो रही है, ठंड ज्यादा हो रही है, मेरे तो बारिश ज्यादा हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें। उन सब को साइड रख के 100% जो अपना फोकस है वो पढ़ाई पर रखोगे। अगर आप नंबर 1 प्रायोरिटी अपने दिन भर में जो भी कुछ कार्य करना है उन सब में नंबर 1 प्रायोरिटी केवल इस बिल्डिंग को देते हैं या अपने एम्स तक के सपने को पूरा करने को देते हैं, तो ही सिलेक्शन होगा और तो ही एम्स तक पहुंच सकते हो। मतलब अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाए इस समय कि भाई तुझे पढ़ाई करनी है या तुझे इसके अलावा और कुछ करना है, तो तुम्हें वो जो अलावा में भले ही कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, उसे साइड रखकर पढ़ाई पर फोकस करना होगा। हो सकता है कि आने वाले 8 महीने, 9 महीने में बहुत बार ऐसा होगा कि पढ़ाई करते वक्त तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। हो सकता है टेस्ट में मार्क्स कम आने लग जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन कम सॉल्व करो किसी चैप्टर के, या हो सकता है कि कोई सा चैप्टर कम समझ में आए। लेकिन ये सारी परेशानियों को, ये सारी समस्याओं को साइड रखते हुए 100% अपना जो फोकस है वो स्टडी पे रखना होगा, है ना। भले ही कभी टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हो, भले ही डिमोटिवेट फील कर रहे हो, या हो सकता है कि कुछ एक आधा हफ्ता बीच में आए जिस हफ्ते तुम्हारी पढ़ाई बहुत कम हो जाए किसी भी कारणवश, लेकिन हमें उसका दुखड़ा नहीं गाना है, उसका रोना नहीं गाना है। हमें 100% डेली अपना काम करना होगा।
तो एम्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहली बात तो सिर्फ पढ़ाई कैसे करना है ना, और मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो एम्स तक पहुंचने के लिए बेटा आपको, अगर मैं ओवरऑल एम्स की बात करूं, है ना, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, एम्स दिल्ली सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो ये रैंक लिखी हुई है मैंने कि किस एम्स के कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए होती है। जैसे अगर हम एम्स दिल्ली की बात करें तो आपको टॉप 50 तक, ये एवरेज है ना, कम ज्यादा भी हो सकता है, कभी टॉप मतलब सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक आपको हो सकता है कि टॉप 100 वाले को भी एम्स दिल्ली मिल जाए, है ना। ये जनरल कैटेगरी, SC ST में और ज्यादा रैंक पर भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स बिलासपुर, इन सब के लिए आपको यहां पर रैंक दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अगर आप जनरल कैटेगरी में टॉप 5000 में आते हो, 5000 है ना, कौन सी रैंक आनी चाहिए आपकी, अंडर 5000 आना चाहिए, है ना, 5000 के अंदर रैंक आती है तो आपके चांस बनते हैं एम्स तक पहुंचने के लिए। ये नहीं श्योर शॉट मिल जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और इसके लिए आपको कुछ भी करके 650 के प्लस मार्क्स लेकर आने होंगे, 650 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे तभी आप एम्स तक पहुंच पाओगे, 650 से प्लस मार्क्स। तो सर इसको लाने के लिए पढ़ाई कैसे करना होगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखो यार, मैं आपको मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितने भी बच्चे आज तक हमने पढ़ा है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में जहां पर भी पढ़ा है, और जो भी एम्स या उसके अलावा जितने भी बड़े कॉलेज में पहुंचे हैं, उन सब में एक बात मैंने कॉमन 100% नोट करी है। एक बात है ना, भले ही वो एम्स जोधपुर में है, वो एम्स दिल्ली में हो, बच्चा कोई भी एम्स में हो, एक बात पक्की है, क्या, उसके अंदर धैर्य होता है, वो बच्चे का मन शांत होता है, हड़बड़ाहट न बहुत कम होती है, एकदम शांति से कंसिस्टेंटली जो रोज रोज बताया जाता है बच्चा वो पूरा रोज रोज फॉलो करता है, उसी रिवीजन प्लान पे चलता है, आंखों पे पट्टी बांध के जैसा टीचर बोल रहा है वैसा 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 करते जाता है, बिना खुद का ज्यादा दिमाग लगाए। दिमाग क्या करना है इसमें नहीं लगाता बच्चा, दिमाग पढ़ने में लगाता है ना, कि ये नहीं मैं इससे पढ़ लूं, मैं वाली किताब ले लूं, सर मैं वो नोट्स पढ़ लूंगा तो हो जाएगा क्या, सर मेरे को कोई सी किताब लेनी नहीं, जो बोला जा रहा है उतना उतना कर दिया बस। और जहां दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने में, कंसेप्ट को समझने में, थ्योरी को समझने में जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां असली दिमाग लगाया, और वही बच्चा 650 प्लस मार्क्स लेकर आया है हमेशा। तो अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा पढ़ लूंगा, या तो मैं वहां से पढ़ लूं, तो ये मेरे को ये किताब खरीद लूं, सर मैं वो नोट्स ले लूं, एनसीईआरटी कब पढ़ लूं, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स ले लूं, अगर इन सब में आप उलझोगे तो भूल जाओ एम्स। जो बताया जा रहा है उसी को फॉलो करो वापस। तो फॉलो क्या क्या करना है, सबसे पहली बात देखो, इसमें कोई मैं अभी मुझे पता है कि ये सारे तो हमको पता है ऑलरेडी, ये कोई नई बात थोड़ी ना बताना आया और हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ये कोई नई बात बताने नहीं आया हूं मैं, और ये नई बात हो भी नहीं सकती। क्यों, क्योंकि भाई एम्स आज बता, क्या इस दुनिया में आज तक कोई एम्स कॉलेज नहीं पहुंचा, पहुंच गए ना, बहुत सारे बच्चे पहुंचे हैं और बहुत सारे पहुंचेंगे भी। तो कुछ तुम ऐसा नहीं कर रहे हो जिंदगी में या दुनिया में जो आज तक कोई कर नहीं पाया और तुम्हारे बाद आज तक कोई कर भी नहीं पाएगा। कुछ ऐसा करना है तुम्हें जो तुम एकलौते हो, पूरी धरती पर एकलौते इंसान हो जो कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ नई स्ट्रेटेजी सोचना पड़ेगी, कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा जो आज तक नहीं लगा पाया कोई। नहीं, तुम तो नॉर्मल काम करने जा रहे हो, तुम एम्स तक पहुंचना चाहते हो जो आज तक हजारों बच्चे पहुंच चुके, तो बस क्या करना है, जो उनने किया कॉपी पेस्ट, खत्म कहानी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो क्या कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, रोज क्लासेस देखना है, कोई क्लासेस नहीं छूटनी चाहिए, क्लास के साथ नोट्स डेली बनाने, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितने भी बच्चे एम्स में पहुंचते हैं या टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जो क्वेश्चन को क्लास में करवाया जा रहा है, जो उनको डीपी में मिल रहा है, जो होमवर्क में दिया जा रहा है, जो टेस्ट में दिया जा रहा है, जो भी वो मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, उसका हर एक क्वेश्चन उन्हें रट जाता, लिटरली बता रहा हूं, है ना। कभी कभी तो क्वेश्चन देख के आंसर बता देते कि सर इसका आंसर तो ये आएगा, हमने इसको 10 बार सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मैक्सिमम हो सकते उतने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, रिवीजन। बच्चा पढ़ लेता है, बच्चा नोट्स बना लेता है,
क्वेश्चन कुछ लोग सॉल्व करते हैं, कुछ लोग तो सोचते हैं कि भैया ये पढ़ लिया यही बहुत है, क्वेश्चन तो बन जाएंगे मुझसे। कुछ लोग सोचते हैं क्वेश्चन तो बनते ही नहीं तो छोड़ ही देते हैं इन्हें हम। तो बस आपने अपने आप को कॉलेज से दूर कर लिया है। दूसरी बात, रिवीजन। रिवीजन में आप लोगों के पास नोट्स और शॉर्ट नोट्स पूरे अच्छे से बने होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, SP_Sir_Doubtnut पे। उसमें फिजिक्स के काफी सारे शॉर्ट नोट्स डले हुए हैं पिछले साल के बच्चों के। और शॉर्ट नोट्स में कुछ ना करना है, फिजिक्स के लिए स्पेशली बता रहा हूं, आपको पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिख रहे हैं उन्हें लिखते जाओ, है ना। और शॉर्ट नोट्स और नोट्स से रिवीजन होता है बस। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस तुमने करे थे ना, तो रिवीजन टाइम पे जो क्वेश्चंस करे थे उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख गए, यार ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं बना था, है ना, ये वाला क्वेश्चन मुझसे मैंने 2 बार सोल्व करा था, उसके बाद में बना था, तो उन क्वेश्चन को रिवीजन में ज्यादा प्रायोरिटी दो। जब क्वेश्चन कर रहे हो जो क्वेश्चन पहली बार में हो जाए उसको टिक कर दो, हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मेरा पहली बार में हो गया था, ये वाला भी पहली बार, ये भी पहली बार में हो गया था। अच्छा, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो मुझसे पहली बार में नहीं हुआ था, तो बस उसी को वापस से रिवीजन में लेकर आओ। और नोट्स और शॉर्ट नोट्स कहीं से कॉपी मत करना। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि भाई ये शॉर्ट नोट्स ले लो, या किसी के पास अगर भैया हमें शॉर्ट नोट दे दो, सर हमें शॉर्ट नोट्स दे दो, किसी काम के नहीं है वो, किसी काम की नहीं, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, है ना। वो केवल और केवल तुम्हारे मन की सांत्वना के लिए है ना। एक बड़ा फेमस डायलॉग हो गया है आजकल, है ना, मैंने काफी बार क्लास में बोला है कि दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों के नोट्स देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन तुम्हारे किसी काम के नहीं होते। तो दूसरों के शॉर्ट नोट्स, दूसरों के नोट्स लेकर आओगे तो वो केवल देखने में अच्छा है, खूबसूरती से बनाए हैं, वाह मजा आ गया देख के, बस उसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, खुद के नोट्स बनाओगे तो ही काम होगा। तीसरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात, टेस्ट। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 600 के ऊपर, 650 भी नहीं बोल रहा हूं, 600 के ऊपर नंबर लेकर आओ उसने टेस्ट ढंग से ना दिया हो, यह असंभव चीज है। टेस्ट दोगे, टेस्ट में ही तो इवैल्यूएशन होता है, तभी तो पता चलता है कि अच्छा मेरे इतने मार्क्स आ रहे, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, इसे और वापस से मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ लास्ट में टेस्ट सीरीज है ना, तो टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी लास्ट में, मतलब कि दिसंबर, जनवरी या नवंबर दिसंबर से आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स सभी को फॉलो करने होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात, जो भी मैं काफी बार बोल चुका हूं, सिंगल सोर्स मतलब कि केवल एक चीज पे निर्भरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये भी कोर्स ले लूं, मैं वो भी कोर्स ले लूं, मैं ये भी किताब पढ़ लूं, मैं वो भी किताब पढ़ लूं, अच्छा यहां पर तो डीपीपी में अलग क्वेश्चन है, ये सर ने तो अलग क्वेश्चन दे दिए, इस कोचिंग में ये चल रहा है, उस कोचिंग में ये चल रहा है। मैं तुम ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूं तुम्हें। मैं इस कोचिंग से भी पढ़ लूं, मैं उस कोचिंग से भी पढ़ लूं, मैं यहां की डीपीपी लगा लूं, इसका मॉड्यूल ले लूं, इसके नोट्स ले लूं मैं, अरे यार ये वाले सर मेरी कोचिंग में नहीं है, उस कोचिंग के मैं नोट्स ले आता हूं उन सर के, उनसे पढ़ लूं मैं, गई भैंस पानी में। सब बर्बादी की शुरुआत है ये तुम्हारी, है ना। भले ही कोई भी हो, कैसा कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, कैसा भी पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें एक ही जगह से पढ़ना होगा, है ना। बस ऐसा समझो कि एक बार तुम जिस गाड़ी में बैठ गए, बस उसी गाड़ी में पूरा सफर तय करना है, बीच में बदलने को नहीं मिलेगा। एक बार फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो अब हवा में हो तुम, बदलने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, है ना। और कहां से गिरोगे समझ सकते हो ना, फ्लाइट में से गिर जाओगे सीधे नीचे, या पानी के जहाज में हो, डूब कर मर जाओगे अगर जहाज बदलने की कोशिश करी बीच रास्ते में। तो सिंगल सोर्स, एक ही जगह से पूरी पढ़ाई होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है। मुझे उम्मीद है कि इस साल जिन भी बच्चों ने पिछले साल एम्स का लोग टारगेट लिया था या नीट का एग्जाम दिया था, और जो भी सारी बातें ध्यान में रखी थी, और किसी कारणवश अगर वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो अब इन सारी चीजों पे 100% फोकस करोगे। मैं नीचे कमेंट्स में हर एक बच्चे से वादा चाहता हूं कि हाँ सर, पिछले साल भी मेरा ये टारगेट था, अगर नहीं था तो इस साल है सर, और इन 4 पॉइंट, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करना
है ना। आज मई का महीना है ना खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं कि अगर तुमने ये चारों बातें फॉलो करी तो आज से 10 महीने बाद जो तुम टेस्ट दोगे और 11 महीने बाद जो तुम नीट का एग्जाम देके आओगे उसमें 650 प्लस मार्क्स आएंगे तुम्हारे। इस बात की गारंटी अभी है। तुम चाहो तो आज कमेंट कर लो, ये YouTube पे वीडियो रहेगा, आज से 10-11 महीने बाद आके फिर से देखना, और अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो करे होंगे तो तुम्हारे मार्क्स आज, मतलब आज से 11 महीने बाद, उस दिन जिस दिन तुम वापस लौट कर आओगे, उस दिन तुम्हारे मार्क्स 650 प्लस होंगे 100%। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। साथ ही साथ ध्यान रखिए, पूरी प्रिपरेशन के दौरान या पूरे समय के दौरान शांति से नियमित रूप से सब कुछ पढ़ना है। कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस जो है वो एनी हाउ फरवरी टू मार्च खत्म हो जाए, फरवरी टू मार्च सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में मार्च का आधा महीना, हाफ मार्च प्लस अप्रैल आपका मिनिमम रिवीजन के लिए होना ही चाहिए, कंप्लीट रिवीजन के लिए। ये न्यूनतम कंडीशन बता रहा हूं, उससे पहले भी सिलेबस हो जाए तो पूरा मार्च और पूरा अप्रैल 1.5 से 2 महीने पूरे रिवीजन के लिए होने ही चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो था, है ना। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी बातें बहुत प्यारी सी समझ में आई होगी। चाहो तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को ध्यान रखना है हमें, और ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो भी चाहते कि एम्स तक कैसे पहुंचे। जाने से पहले आरंभ बैच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं फिर से, है ना। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। जो भी बच्चे चाहते कि यार सर ये सारी चीजें एक साथ कहां मिल जाएगी, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए भारत देश में कौन दे रहा है, केवल और केवल डाउटनेट दे रहा है आरंभ बैच के माध्यम से। इसके अलावा और कोई ब्रांडेड कोचिंग आपको बेस्ट पॉसिबल मटेरियल, बेस्ट पॉसिबल टीचर्स के साथ नहीं मिलने वाली है ना। और आरंभ बैच में ये सब मिलेगा। नीट 2024 के लिए ऑलरेडी क्लासेस चालू हो चुकी है 22 मई से। सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी, फिर से बोल रहा हूं, सारी क्लासेस लाइव होंगी, एक भी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। इवन हमने इस बार स्पेशल बैकलॉग क्लासेस करेंगे, ये भी लाइव क्लासेस होंगी। हर महीने आपके जो भी बैकलॉग हो, किसी कारणवश अगर आपका कोई चैप्टर टॉपिक छूट गया तो महीने के आखिरी में पूरा जो महीने में पढ़ाया गया था वो रिवीजन करवाया जाएगा, और उससे आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ जो बच्चे बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनके लिए अलग से एक A-स्टार बैच भी रहेगा, वो आप जब आरंभ बैच ज्वाइन करोगे उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। और सभी का डे टू डे परफॉर्मेंस ट्रैक होगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली शीट्स मिलेंगी, टेस्ट होंगे, आखिरी में टेस्ट सीरीज भी होंगी। जो सारी बातें मैंने बताई जो आपको 650 प्लस मार्क्स के लिए जरूरी है वो सब कुछ होगा। होमवर्क डेली मिलेगा, टीचर्स जो हम बोर्ड पे लिखते वो सारी चीजें मिलेंगी। नोट्स अलग से आपको थ्योरी के नोट्स दिए जाएंगे जो आप पढ़कर अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और साथ ही साथ इंडिया के बेस्ट टीचर्स, बायोलॉजी में पार सर और योगेश सर रहेंगे, केमिस्ट्री में कामेश सर और विक्रम सर रहेंगे, साथ ही साथ फिजिक्स में मैं और विपिन सर रहने वाले हैं आपके लिए। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको एक पट्टी पे नंबर दिख रहा होगा ना, 0124-715-8250। तो इस पे आप कॉल कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। 22 मई से ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी है। चलिए, तो ये वाला वीडियो हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप इन बिल्डिंगों में आने वाले 1 साल बाद मिलेंगे हमें जरूर। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम 2024।